आज के समय में हास्य यानी अश्लीलता, बिन अश्लील बातों के बिना कोई हंस नहीं सकता। ये लोगों की भूल है, क्योंकि कई सारे शो है जो हमारी संस्कृति, हमारे मानदंडों का ख्याल रख हमें हंसाते हैं। वो अभद्र बातें नहीं बोलते, लेकिन ऐसा क्या हो गया है जो लोग अश्लीलता को सब कुछ मानकर फेमस होते हैं और उनको देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। ये सब कब बंद होगा? जब हमारी संस्कृति का पूरा हास हो जाए, लेकिन जल्दी ही इस पे कार्रवाई होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी कंटाप न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ऑनलाइन प्रसारित कार्यक्रम में हास्य के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गंदा भाषा और अश्लीलता के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए नियामक उपाय सुझाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि विनियामक उपायों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कार्यक्रम भारतीय समाज के ज्ञात नैतिक मानकों का पालन करे बिना मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर सेंसरशिप के उन्हें शालीनता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में काम करना था। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी कहा कि हास्य एक कला है। हास्य एक ऐसी चीज है जिसका पूरा परिवार आनंद ले सकता है और किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। ये प्रतिभा है। गंदी भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है। हास्य पैदा करने के लिए साधारण शब्दों का इस्तेमाल करना प्रतिभा है। बॉलीवुड में हमारे पास बेहतरीन हास्य कलाकार है, वो हास्य के लेखक भी है। एक शो पर अभद्र टिप्पणियों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति रणवीर इलाहाबादिया की याचिका के दायरे का विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो सोशल मीडिया पर शो और पॉडकास्ट की सामग्री को विनियमित करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार करें। लेकिन ये दिशा निर्देश चाहे न्यायिक रूप से बनाए गए हो या संसद द्वारा सेंसरशिप के रूप में, मतलब कहने का मतलब है कि रणवीर इलाहाबादिया को शो करने के लिए परमिशन मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी के ऊपर कमेंट नहीं, किसी के ऊपर अभद्र भाषा नहीं, और ध्यान रहे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा करें जिससे लोग हंसे, लेकिन अभद्रता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको पता है रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कहा था कोर्ट में कि मेरे अंडर 280 लोग काम करते हैं, उनकी जीविका कैसे चलेगी अगर मैं जेल में हो जाऊंगा। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान रख के उनको थोड़ा सा ढील बरती है। आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक स्वतंत्रता देने की दुर्दशा थी, और साथ ही अनुच्छेद 19 का क्लोज 2 में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के माध्यम से इसे सीमित करने का अनुकरणीय ज्ञान भी था। मतलब कहने का मतलब है हमें आर्टिकल 19 यह अधिकार देता है कि राइट टू स्पीच का अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का हानि पहुंचाएंगे और मान सम्मान को रद्द करेंगे, और पता है अभद्रता का इस्तेमाल करके हम कुछ भी बोलेंगे। ये दूसरों का भी तो मौलिक अधिकार है। 92 क्लोज ये भी कहता है कि अगर कोई भी इस चीज को स्वीकार्य नहीं करता तो इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके लिए हास्य का मतलब सीधा साधा है, अगर आप मुझे हंसा नहीं सकते तो आप अच्छे कॉमेडियन नहीं है। उन्होंने कहा कि हास्य कलाकार भी थे जो सरकार की बहुत आलोचना, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे हास्य कलाकार भी थे जो सरकार की बहुत आलोचना करते थे, लेकिन शालीनता और नैतिक की सीमाओं को नहीं लांघते थे। वो बहुत अच्छे लोग थे। कपिल शर्मा की बात हो रही है यहाँ पे। अदालत ने इलाहाबादियों को इस शर्त पर शो आयोजित करने की अनुमति दी है कि वो शालीनता और नैतिकता पारंपरिक भारतीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि कुछ नियंत्रण तत्व होना चाहिए ताकि मुक्त भाषण का दुरुपयोग ना हो, लेकिन विनिमय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपको पता है कि ऐसे शो आ रहे हैं ना, ये सारे शो होते हैं ना जो स्टैंड अप कॉमेडियन, ये सारे बाहर मतलब विदेशी शो पे आधारित होते हैं, कनाडा पे, अमेरिका पे। आपको पता है वहाँ पे अभद्रता का प्रयोग किया जाता है, छोटे कपड़े पहन के। वेस्टर्न कल्चर का मतलब होता है ना गंदा कल्चर, सीधे बात है। इंडिया के लोग अपना रहे तो इंडिया की संस्कृति हास हो रही है। अभी कुछ सालों में देखना कि कपड़ों के ऊपर पाबंदी लगेगी, बोलने के ऊपर पाबंदी लगेगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन ये सही होगा। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि कई सालों से ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बड़ी कार्रवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट, देखना, और सरकार भी। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल दी कंटाप न्यूज को। धन्यवाद। जय हिंद।